हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये भी बहुत पुराना ब्लॉग है। दिवाली की जो पहले की भी जो मैं सफाई की थी उसकी थी, बट मैं किसी वजह से ये अपलोड नहीं कर पाई हूँ अभी तक। तो मैं अब सारा ब्लॉग अब दूंगी धीरे धीरे। तो आज से मैंने ब्लॉग देना फिर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं दिवाली की रात को ही मैं गाँव चली गई थी। तो गाँव से छठ पूजा की, उसके बाद आ गई घर। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है। तो इस वजह से थोड़ा सा सबको खांसी सर्दी बुखार हो गई थी। तो मैं इसी वजह से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी, और जो ब्लॉग शूट था वो भी मैं अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे भी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने नाश्ता कर ही लिया है। मैंने नाश्ता बना दिया था। तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और हमारे पास आम के अचार और धनिया पत्ते की चटनी थी। मैंने वो सारे लोग नाश्ता कर लिए थे घर। तो मैं यहाँ पे लग गई अपने घर की साफ सफाई में। तो पहले मैंने शुरू किए बेड से। मैंने बेड का सारा निकाल लिया। और इससे मैं कुछ दिन पहले भी कर रखी थी सबके साथ, लेकिन दिवाली की जो अच्छी वाली होती है ना, मैं वो सफाई आज करना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर हटा ली हूँ, और बिस्तर मुझे थोड़ा सा धूप लगाने थे। तो मैंने यहाँ इसका जो शेप्टर है ना, मैं इसको अच्छे तरीके से साफ करूँगी। इसको जितना धूल मिट्टी हो उसको निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको ऊपर कर दूँगी। तो फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा करने का, तो इसलिए मैं इसको अभी कर दी हूँ, पहले सुबह धोई। और यहाँ पे ये कल रात को जो कपड़े रखी थी ना, मैं वो सारे कपड़े सूख गए। तो मैं इसको हटा लेती हूँ, क्योंकि ये मैं कल ही डाली थी तो हो गए, सारे कपड़े सूख गए। तो इसको फटाफट हटा लेती हूँ, तो बाकी कपड़ा मैं दोबारा डालूँगी। तो यहाँ पे भी धूप आई नहीं है, तो यहाँ पे लेट धूप आती है। बस इसी के इंतजार है कि धूप कब आए। तो मैं मेरा फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो झाड़ू लगा लूँगी तो बाबू अपना आ जाएगा, क्योंकि बाबू भी खेल रहा है। तो बस मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा सामान रखूँगी बाहर से ला के। इसीलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी, ताकि जो काम हो जाए वो हो जाता है। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं यहाँ पे पानी नहीं मारती हूँ, क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ से पानी निकलने की जगह है, पर वो डायरेक्ट ना बाहर नाली में जाता है। यहाँ पे वो नाली में पानी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उतना पानी नहीं मारती हूँ। बस झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा पोछा मार देती हूँ, क्योंकि घर के अंदर पोछा लगाते लगाते टाइम खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे कभी कभी लगाती हूँ। झाड़ू लग गई है, तो मैं जा रही हूँ और फटाफट यहाँ पे बिस्तर में भी रखी थी है। तो सारे बिस्तर यहाँ पे ला के धूप में लगने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी धूप आई नहीं है, पर धीरे धीरे धूप यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी है। तो धीरे धीरे धूप यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाएगी। और देख सकते हैं मैं कपड़े डाल रही हूँ, मैं अपना काम करूँ तो साथ में ये भी पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि इसको मेरे साथ साथ घूमने में बहुत मन लगता है। मैं काम करूँगी पीछे पीछे, ये भी अपना छेड़ता रहेगा। ये धूप में खड़ा होकर धूप देख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। बस मैं यहाँ पे इतने दूर दूर खेल रहा हूँ, फिर इसको उठा के लेके जा रही हूँ। तो मैं बैठी हूँ, फिर मैं इसकी बैठने की व्यवस्था कर रही हूँ, ताकि ये धूप में बैठ कर आराम से खेले। यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे कुछ और लाने गई हूँ खिलौना वाला, ताकि मैं इसको डाल दूँगी तो ये खेलेगा। देख सकते हैं इसके पापा कछुआ ला दिए थे छोटी वाली खिलौना, तो ये अपना वो लेके घूम रहा है। तो सिर्फ बहुत सा भाई बच गई थी, और खुशी चल गया छुट्टी था, खुशी भी किसी वजह से स्कूल नहीं गई थी। तो बस आप दोनों भाई बहन खेल रहे हैं अपना। और खुशी को देखते हुए इतने सारे खिलौने लेके आ गई है, रख के बैठी हुई है अपनी। और उसमें से ये अपना जो इसको मन वाला वो चुन रहा है, जो इसको मन वाला वो चुन रहे, दोनों भाई बहन साथ में चुन रहे। पर इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, कोई तब दोनों लड़ने लगते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते तो इस सब की ये हरकत चलती रहती है। और मैं यहाँ पे आ गई सबसे पहले पर्दा उतारने। तब देख सकती हूँ मैं किसी ड्रम पे बैठी हूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊँ। अगर गिर गई तो दिवाली के बाद में पहले मेरा पैर हाथ टूट जाएंगे, तो मुझे उसकी इलाज करवानी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे एक तो निकल गए,
और अब बारी दूसरे की, तो मैं फटाफट दूसरे के पास भी आ गई हूँ। तो ये भी नहीं थे, मैं तो सोची थी कि इसके पापा आएंगे तो मैं उनसे ले लूँगी हेल्प, पर वो आए ही नहीं थे, क्योंकि किसी वजह से वो आ ही नहीं पाए थे। तो मैं यहाँ पे जो कपड़े रचे पड़े थे उनको साइड करके यहाँ पे पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं सोची थी बाद में करूँगी, लेकिन बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। मैंने उस वाले को नहीं झाड़ा था, पर इस वाले को मैं सोची नीचे जब ऊपर चढ़ी हूँ तो मैं लगे हाथ इसको भी जाले निकाल दूँ। कभी कभी थोड़े से जाले होते हैं जो सड़क किनारे है ना, मेन रोड की तरफ, तो उस पर कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, बहुत सारे धूल मिट्टी आ जाती है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है। तो बस वही है, मैंने उसको साफ कर दिया अच्छी तरीके से। बारी है इस तरीके की, तो मैं इसको बराबर झाड़ दूँगी। तो देखिए कितनी धूल निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा धूल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी झाड़ू लगाती थी तो होता था मैं कभी कभी झाड़ू मार ही देती हूँ, उसको साफ़ कर ही देती हूँ, पता नहीं क्यों, फिर भी यहाँ पे थोड़े मोड़े रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे बाहर भी मैंने देखा था बहुत सारे कूड़े पड़े थे, मैं इसको हाथ से निकाल कर डाल रही थी, क्योंकि झाड़ू से हो नहीं सकता था। अगर झाड़ू से तो मैं झाड़ू से कर रही थी, पर झाड़ू से वो होने वाला नहीं था, इसलिए मैं वो हाथ से कर रही थी। लगे हाथ ही अच्छे तरीके से कर दूँ, कि मुझे एक बार पानी इस पर मारना ही पड़ेगा, तो मैं पानी बाद में मारूँगी, पहले मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ ही कर देती हूँ झाड़ू से। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी धूप आ चुकी है, ये बहुत अच्छी है। बाबू यहाँ पे कोई नहीं खेल रहे, सब चले गए अपना। मैं यहाँ पे ले आई हूँ कपड़े धो के, मैं लगाई थी, मैंने कपड़े धो के ले आई थी, मैं रस्सी पे डाल देती हूँ। धूप आ गई है बहुत तकलीफ वाली, मैं चलो पहले डाल ही देती हूँ, बाकी और भाई बाद में, क्योंकि जब तक मैंने पर्दा निकाला ये वो किया तब तक मैं कपड़े लगा दी थी मशीन में। यहाँ पर देख सकते हैं जो पर्दे हैं ना वो भी साफ़ हो गए मेरे अच्छे तरीके से। पर्दे, बेडशीट, तौलिया, बाकी जो भी कपड़े रोज़ाना के हैं वो सब मैंने डाल दिया था। मैंने इस रस्सी पे डाल दिया और बाकी और कपड़े पड़े हैं तो मैंने रख लिया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गेट की सफाई करने अच्छे से, तो मैंने पानी गीला कर दिया था, गीला करके तब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सूखे कपड़े से पहले ही पोंछ दिया था। बस बारिश की गीले कपड़े की तो मैं कर रही हूँ, बस गीले कपड़े से। और इतनी ज़्यादा हो गई थी ना काम, इतनी ज़्यादा फैल जाते हैं, अगर एक काम आप करो तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में उठ के परेशान करने लगते थे। और मैंने काम फैला भी लिया था ज़्यादा ही, जैसे कि आपने देखा पर्दा हो गया था, मैंने मशीन भी लगा रखी थी, इधर सफाई भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी, और ऊपर से बाबू बार बार भाग भी रहा था। मुझे इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मैं काम करूँ या उसको देखूँ, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया था। वो अभी लेटा हुआ था, मोबाइल देखा था अपना, तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं अपने काम में लग गई। और खुशी अपने पापा के पास चली गई और अपनी रूम की सफाई हो रही है, बाहर से मैंने कर लिया है, तो अब अंदर की मैं कर रही हूँ इसके भी। तो मैं बस बाहर से पहले कर लिया था, तो अंदर की बारी है तो फटाफट अंदर से ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी ऊपर चढ़ के करना है, ये वो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, बस वही सब काम में लगे लगे कब सुबह से शाम आती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिवाली की टाइम आती है ना, दिन भी छोटा हो जाता है। अब कितना ही फटाफट काम करो, लेकिन काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। बस इसी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी पड़ रही थी। और इसके पापा भी नहीं थे, उनको भी इतनी ज़्यादा काम आ गई थी, तो नहीं तो वो कभी कभी मेरी हेल्प कर देते थे। इस बार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर देख लो कमरे भी पास में और यहाँ पे रहते भी है, तो भी नहीं टाइम मिलता है, तो कभी कभी मुझे बाहर रहते थे तो वो हमारी हेल्प करवा देते थे। बट यहाँ पे खुद अपने काम में बिजी है, मैंने नीचे कर लिया है। और बारी है कांच की, मैं कांच को अच्छी तरीके से कर दूँगी। देख सकते हैं चमक गई मेरी कांच, यहाँ पे कांच लगी है। और जब तक मैंने सफाई कर रही थी तब तक ये आटे की जो होते हैं ना इसमें बैठा था, देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा है, इसकी हालत क्या बन गया है। और इसके पापा आए थे इसको
और इसके साथ मज़ा कर रहे वो जो गोल गोल घुमा रहे कुछ यहाँ पे रोटी बनाने वाला तोड़ दिया था तो उसके साथ खेल रही। मेरे भाई बहन ने मिलकर सफाई की ऐसी कैसी कर दी। मैंने बाहर तरीके से सफाई की बात कर यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों भाई बहन ने मिलकर क्या हरकतें की हैं। हाँ गाड़ी के बात वाले मुठा हंसी आ रही थी ना वो इनके साथ और बच्चे बन गए और जो ये हरकतें कर रहे थे मुझे मजे ले रहे थे वो। देख सकते हैं को क्या बना हुआ है। ये दोनों होली खेल रहे हैं, कुछ भी होली खेल रही है। तो मेरे कमरे ऐसे से बिल्कुल फैला पड़ा है कि मैं सफाई चालू की रखी थी और मैं दीवार वाल साफ सफाई करनी ही थी। मैंने खाना बना लिया था तो मैंने खाने में भी क्या भात की उसमें चावल और सब्जी बनाई थी दोपहर के खाने में। तो दोपहर हो गए थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही काम हो गए थे। तो मैं यहाँ पे खाना बना के उनको दे के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं झालने स्टार्ट कर दी क्योंकि अभी बाकी और मैं की हूँ और यहाँ पे जाला स्टार्ट हो गया साफ़ करना क्योंकि जाला सबसे ज़्यादा यही ये जाला ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मुझे फिर झाड़ू लगा के नहाना है। बच्चे ही काम करते करते पता नहीं कब ख़त्म होगी क्योंकि जाला ही बहुत ज़्यादा है। ऊँचा है जाला है कम लेकिन इतना ऊँचा है ना और थोड़ा इतना बड़ा है कि मुझे आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे नाले निकालने में। मैं यहाँ पे झाड़ू लेकर एक उचारे में कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कपड़े मैंने वहाँ पे दुपट्टा डाल दिया अपना ताकि गंदे होते ना कपड़े पे ना गिरे। तो मैं आपसे हटा नहीं पाई थी क्योंकि सारी जगह तो करनी ही करनी है। मैं कहाँ रखूँ सारे रस्सी से भरे थे पर मैंने यहाँ पे इसको दुपट्टा डाल दिया ताकि जो भी गंदा निकले वो नीचे ना आए इसी तरह से। और ये कपड़े थे जो मैंने डाले थे सूखने के लिए कमरे में वो सारे कपड़े थे मैं जाले निकालने आई थी। मैं इसको सोचती हूँ फटाफट हटा दूँ पहले उसके बाद में जाले हटाऊँ। तो यहाँ पे मेरे को सामान फैले पड़े हैं तो सरकोंडी में तो मैं लेती हूँ लगे हाथ में जाले निकालने के बाद फटाफट नहा झाड़ू लगा के पोछा के नहाना भी है। तो मैं इसलिए रखते हुए और शाम इतनी जल्दी आती है ना अभी के टाइम में तो कब सुबह हो कब शाम हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से मेरे को पता ही नहीं चलता है काम करते करते कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है। तो इस वजह से मुझे फटाफट कर रही थी ताकि जल्दी में पहुँचा कर नहा लूँ क्योंकि इस मौसम में थोड़ा भी लेट होता है तो तबीयत ख़राब होने का डर रहता है जो कब तबीयत ख़राब हो जाएगा तो इसीलिए। और दिवाली की सफाई में तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है मेरी भी हो जाती है। तो बस मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही बस जो रोज़ का काम है उसी में दिवाली की सफाई में कर रही हूँ। मैं तो ये ससुराल वाले ये सब जो होते हैं मैं हर 2-3 दिन को निकालती रहती हूँ। जब मुझे मौका मिल जाए जब मुझे ऐसा काम लग जाए तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सफाई कर ली सफाई करके नहा ली और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल शाम हो गए तो मैंने अपने मंदिर में दिया जला दिया है और हर जगह मैंने दीप जला दिया है। यहाँ पे भी दीप जलाया है।